चलिए, तो हेडिंग क्या लगाया हम लोगों ने? डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब अब थोड़ा सा डेसिमल का हम लोग विस्तार देखेंगे, ठीक है। और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, आज हम लोग डेसिमल का अंत कर देंगे। अंत मतलब मार डालेंगे आज इसको। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे दो बातें आपको समझनी हैं। अब वो दो बातें कौन सी हैं ये देखना। जैसे सर, अगर हम पहली बात यहाँ की करें तो हम लिख सकते हैं कि सर हम यहाँ पे बात करेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की। दो बातें हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, लेकिन इसकी तो बात हम नहीं करेंगे। हमेशा क्वेश्चन आपका कहाँ से बनेगा? यहाँ से। यानी सर जो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हेडिंग लगा लीजिए पहले, डेसिमल एक्सपेंशन। उसमें दो टाइप बनाइए, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, जल्दी से। ठीक है, लिख लिया सबने? यहाँ भी आपको देखो, यहाँ पे दो टाइप देखने को मिलेंगे। कौन से दो टाइप होंगे वो? बताओ भाई, दो टाइप कौन से मिलेंगे? अच्छा एक बात बताना, जैसे आपने जब रेशनल और इरेशनल पढ़ा, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है? जल्दी से बताओ सब लोग। रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है? ऑनलाइन वाले जल्दी से बताएं भाई। ऑनलाइन वाले कहाँ गए? लिंक कहाँ है? जल्दी से बताइए, रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है? ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी से बताओ भाई सभी लोग। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे सर नॉन टर्मिनेटिंग की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा पहला टाइप होगा वो होगा क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ भी नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन आप कह सकते हो कि यहाँ पे सर हम लिख सकते हैं रिपीटिंग। और ये कौन से होंगे? नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर सर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो कि ये जितने भी नंबर होंगे, ऑल नंबर्स आर रेशनल। ये सारे नंबर कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग वाले रेशनल होंगे। क्या होंगे? रेशनल होंगे। लेकिन जो ये वाले नंबर होंगे ये सब कैसे होंगे? जल्दी बोलो। ये सब के सब क्या होंगे? ये सब के सब होंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। ये सारे के सारे आपके इरेशनल नंबर होंगे। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि सर अगर एक एग्जांपल आप सेट करके बता देते तो हम कह सकते हैं, जैसे आपसे हमने क्या कहा था, 2.333 अगर डेसिमल के बाद क्या हो जाए? जल्दी बोलो। उस दिन हमने आप समझाया था नंबर क्या हो? बार बार रिपीट हो। जैसे
फॉर एग्जाम्पल 1.343434 ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में आ जाएंगे। और यहाँ की अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे बताओ कोई एग्जांपल जल्दी से। जैसे आपसे हमने कहा था पाई, पाई क्या है जल्दी बोलो। जब पाई को सॉल्व करते हैं तो क्या कोई फिक्स वैल्यू आती है? तो यहाँ पे सर अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपने कहा था कि जैसे आप पॉइंट के बाद कभी भी पॉइंट के बाद में 5 2 1 3 7 8 कुछ भी आ जा रहा है तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग। क्या है, नॉन रिपीटिंग है। और ये कौन सा है, रिपीटिंग वाला है, कि मतलब जब डेसिमल आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो हमको ये पता चला कि एक तो होता है टर्मिनेटिंग, और ये हमेशा सारे क्या होंगे, रेशनल होंगे। टर्मिनेटिंग वाले भी सारे रेशनल होंगे। एक पार्ट आया नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में ही दो हमारे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं कि एक होंगे सर जो रिपीटिंग होंगे और एक होंगे नॉन रिपीटिंग होंगे। नॉन रिपीटिंग वालों से भी क्वेश्चन बनता है और इससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसको बना लो जल्दी से, बनाइए सब लोग, ऑनलाइन वाले भी जल्दी से बनाएं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। नोट कर लिया सबने, जल्दी बोलो, सबने नोट कर लिया, वेरी गुड। तो हमने देखा कि एक तो होंगे टर्मिनेटिंग और एक होंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जैसे आप कोई भी वैल्यू सॉल्व करते हो तो जैसे आपने कहा 8.225, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, बस यहीं पे क्लोज हो गया, आगे बढ़ा ही नहीं। ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में कौन आ जाएगा, जैसे 2.333 तो ये रिपीटिंग में आ गया। अगर पॉइंट के बाद रिपीटेशन नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आ गया, ठीक है। तो ये बात अगर आपको पूरी तरीके से सबको क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, आगे बढ़े फिर, ओके। तो चलिए, तो टाइप यहां पे समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल सेट करेंगे, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन कैसे आता है तो देखिएगा, जैसे अगर मान लो हमको लिखना है 0.333, अभी कोई लिखेगा नहीं, ठीक है। अगर आप लिखते दिख गए मुझे तो आपका चालान कटने से आपको कोई नहीं बचा सकता। ऐसे लिख दिया, हमने लिख दिया 0.444 ऐसे करके, डैश डैश डैश, यानी इसका मतलब क्या है, ये नंबर बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो सर इन्हीं नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0.3 बार। इस साइन को क्या बोला जाता है, बार बोला जाता है। इसको बताओ क्या लिख सकते हैं, 0.4 बार। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास आ जाता 0.343434 ऐसे करके, तो बताओ इसको क्या लिखते, 0.34 बार। बताओ क्लियर है ना। तो जैसे जैसे रिपीटेशन होगा वैसे वैसे हम बार को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। 3 डिजिट का रिपीटेशन होगा तो 3 पे बार होगा, 2 डिजिट का रिपीटेशन होगा तो 2 पे बार होगा, और अगर सिंगल डिजिट का होगा तो सिंगल डिजिट पे बार लगा देंगे, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कहता है कि ये जो नंबर्स हैं इनका रेशनल फॉर्म क्या होगा, रेशनल फॉर्म क्या होगा। अब आपको अगर इसका रेशनल फॉर्म बताना है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जुगाड़ भी होते हैं कभी कभी, क्या होता है, वैसे हमारे लिए तो जुगाड़ ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ ही इंपॉर्टेंट है। अभी कोई नोट नहीं करेगा, ये सब नोट करने में पहले बैठ जाते हैं तो आप पेन वेन सब छीन के रख लेंगे इधर। ध्यान दो, क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन किए थे कल वाले, अभी देखेंगे, और नहीं किए तो सीट पे खड़ा कर देंगे। चलिए, तो हमने कहा इनको फाइंड आउट करने के लिए होता है, जैसे आपको एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन दे देगा छोटे छोटे नंबर बार में। अब उन बार वाले क्वेश्चंस को कह देगा कि बताओ ऐड करके फाइनल रिस्पांस क्या आ रहा है, फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है। तो अगर इनको 1 बाय 1 करके हम लोग समझ लेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। जैसे हमको ये पता है कि इनमें से कोई एक नंबर उठा लो, जैसे मान लो हमने 0.4 को उठा लिया, ठीक है इसको उठा लिया,
तो अब यहाँ पे थोड़ा हम डिटेल में इसको सॉल्व करके पहले आपका थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन अलग कर देते हैं। 100 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। अब जैसे यहाँ पे हमने 0.4 उठाया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे मल्टीप्लाई होना है, एक ही नंबर पे बार है। तो जैसे हमने लिख दिया कि सर x इज इक्व टू 0.4444 डैश डैश डैश, ऐसे आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको रेशनल में बदलने के लिए इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ध्यान से समझिएगा, 10 से मल्टीप्लाई क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि यहां पे बार किस पे लगा था, एक नंबर पे। 2 नंबर पे लगा होता तो किससे करवाते, 100 से। तो अब देखिएगा ध्यान से जब यहां पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बताओ ये फाइनल वैल्यू क्या बनेगी, जल्दी से बोलो सब लोग। सब लोग बोलेंगे 10x और बराबर में कितना। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये डेसिमल जो होता है ये किधर खिसक जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 4.4444 ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, समझ लो खाली, बाकी ये सब पेपर में आपको नहीं करना है, समझाए दे रहे हैं। जब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये बन जाएगा आपका। अब आप ऐसे कह सकते हो कि सर अगर हम इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लें, इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो इस वाली को इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस वाली को इसको x बराबर मान लेंगे, x बराबर, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x यहां आ जाएगा और माइनस कर देंगे, क्या आपका क्या था ये 0.44, तो 0.4444 ये सब माइनस हो जाएगा। अब बताइएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सारे 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस। अब ये बताओ यहां पे क्या बचा हमारे पास, 4 बच गया, और इधर क्या बचा, माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 9x। यानी अगर सर आप इसको सॉल्व करिए तो हमारे पास आ गया 9x बराबर 4। यानी सर x बराबर क्या आ गया, 4/9 आ गया। बताओ क्या इस बात को सब लोग समझ पाए, समझ पाए इस बात को, नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाई, समझना भी नहीं था, ठीक है। ये तो सिर्फ बता दिया, देखो कैसे यहां पे। अब बताओ ये रेशनल है कि नहीं रेशनल है, जल्दी बोलो, क्या p बाई क्यू के फॉर्मेट में है। तो अगर p बाई क्यू के फॉर्मेट में है देन कॉल रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। हाँ तुम लिख लो, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, ध्यान दो। तो हमने कहा ये क्या है, अगर कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा है तो वो क्या है, रेशनल है। तो यहां p भी आ गया और q भी आ गया। इसीलिए उस दिन देखो हमने आपको डायरेक्टली समझाया था ये चीज कि अगर कभी भी पॉइंट के बाद रिपीटेशन हो रहा है तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, याद है ना पहला वाला क्लास, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में मैंने ये चीज बताई थी आपको कि अगर कभी भी डेसिमल के बाद में रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है देन वो क्या है, रेशनल है, और रिपीटेशन नहीं है तो इरेशनल है। ठीक है, तो अब हमको यहां से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां से भी आते हैं। तो यहां से हमको ये देखने को मिल गया कि सर यहां से जुगाड़ बनता क्या है, बनता ये है कि जैसे यहां पे जितने डिजिट पे बार होगा, जितने डिजिट पे बार होगा उतने ही 9 नीचे आ जाते हैं। मतलब अगर कल को हमसे इसका आंसर पूछता तो हम क्या कहते कि सर आप बताओ 4 लिख देंगे और 4 के बाद में कितने डिजिट पे बार है, जल्दी बताओ, 1 पे है तो कितने 9 आ जाएंगे, 19 आ जाएगा। बात समझ में आई, नोट करिए इसको नोट करिए सब लोग अच्छे से। हाँ 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 1 डिजिट का 0 चाहिए था। तो एक 0 आपका किसमें आएगा, जल्दी बोलो भाई। पुल जी पूछ रहे हैं कि सर 10 से ही क्यों किया, क्योंकि सिर्फ 4 पे बार था तो हमको एक डिजिट डेसिमल को इधर खिसकाना था। अगर 2 पे होता तो 100 से करते, ठीक है, 3 पे होता तो 1000 से करते। जल्दी से नोट करिए सब लोग।
नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया सभी का? हो गया? जल्दी बताइए, सभी ने राइट डाउन कर लिया? अब देखो, आज कई सारे लोग अब्सेंट हैं। उसका रीजन एक ये हो सकता है कि उन्होंने जो दिए थे क्वेश्चन मैंने वो ना सॉल्व किए हों, ठीक है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि आज हम चेक नहीं करेंगे। कल आप लोग करके आए थे ना, तो आज हम क्यों चेक करें? कल तो आप लोगों ने किया था। अब उनका इतना बड़ा आज लॉस होगा कि शायद वो इसकी भरपाई ना कर पाए। तो चलिए, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा जल्दी बताओ एक बार। कि एक साइड सर टर्मिनेटिंग देखेंगे, एक साइड सब लोग बोलो क्या देखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में सर रिपीटिंग भी होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा। रिपीटिंग वाला हमेशा क्या होगा? रेशनल। क्या होगा? रेशनल। और ये वाला हमेशा क्या होगा? इरेशनल। क्वेश्चन कहां से बनेगा? रिपीटिंग से। तो अब बताना, यहां से जब हमने देखा कि अगर पॉइंट के बाद में बार बार रिपीटेशन है, ऑनलाइन वाले भी समझते चलें साथ में, अगर पॉइंट के बाद बार बार रिपीटेशन है तो इसी नंबर को हम लिख सकते हैं 0.3 बार। पॉइंट के बाद 444 था तो हमने इसको लिखा 0.4 पे बार। ऐसे ही हमने कहा 2 डिजिट का रिपीटेशन है, 2 डिजिट रिपीटेशन है, तो 0.34 बार लिख दिया। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने क्या किया देख सकते हैं आप, यहां से हमारा रेशनल नंबर आ चुका है। यहां तक सबको क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को बनाने हैं। जैसे मैंने लिख दिया, पहला क्वेश्चन है आपके सामने 0.888 ऐसे, या हम वेनिकुलम में लिख दे रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, ऐसे मत करिए। दूसरा क्वेश्चन है करिए जल्दी से, चलिए तीनों बना दीजिए। जल्दी बनाइए। अच्छा, एक लोग ने पूछा है सर 0.3 बार का आंसर क्या होगा। देखो भाई, एक आंसर और ले लो, इनका भी क्वेश्चन ले लो। 0.3 वेनिकुलम मतलब बार, इसका भी आंसर सभी को करना है। चलो इन चारों क्वेश्चंस को ले लो। ऑनलाइन वाले भाई साहब जहां पे कोई दिक्कत है बताइएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कई सारे बच्चों ने आंसर भी कर दिया है, आप लोग भी बताइए। सबके आंसर हो गए? सबके, सभी लोगों ने कर दिया? चलिए पहले वाले का आंसर बताओ जल्दी से, पहले वाले का आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो भाई। हाँ वेरी गुड, क्या होगा? कि सर एक डिजिट पे है बार, तो यहां पे क्या करेंगे, 8 को लिखेंगे और डिवाइड बाई 1 बार 9। बताओ यही आया था सभी का? यही आया है ना? ठीक है, वेरी गुड। कितने डिजिट पे बार है? तो 12 को लिखना है, और कितनी बार? 9, 2 बार 9। क्लियर है ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। अगर हो सकता है पेपर में यह ऑप्शन ना आए तो बताओ क्या कर देंगे हम लोग, देखेंगे ध्यान से। अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा ना।
तो आप बताइए 2 और 1 3, क्या ऊपर वाली संख्या नंबर 3 से डिवाइड होगा? होगा। और ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो अगर ये ऑप्शन ना मिले पेपर में तो बताओ 3 से डिवाइड करो कितना आएगा? 4 आएगा। बटे में कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 3 3 जा, आंसर क्या आ गया? 4/33। यहां पे बताइए आंसर क्या होगा? सर 1 2 3 और कितने 9? 3 बार 9, यही आंसर है। सर यहां बताइए, देखो 0.3 बार पे आंसर क्या होगा? सर 3 लिखेंगे और 1 बार 9, यही आंसर है। अब बताओ भाई ऑनलाइन वालों, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं सॉल्व कर सकते हैं? जल्दी बोलो। 3 1 जा, 3 3 जा, तो आंसर क्या आ गया? 1/3। अब बताओ बात क्लियर है सभी को? पीछे वाले बताएं जरा, क्लियर है ना सभी को? ठीक है, फिर आगे देखिए। अब की बार अपनी सरकार, देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन। जीरो 0.12 बार ये है अगला क्वेश्चन। बार चलिए जल्दी से बताइए तीनों के आंसर, लेकिन उससे पहले एक को हम समझाएंगे। अब यहां देखो, हर बात पे डिटेल में नहीं जाना है, अब आपको सीधे सीधे आंसर मानना है, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब बताइएगा, जैसे ही ये क्वेश्चन देखा तो बताओ क्या पूरे पे बार है? बोलो भाई। नहीं है। तो पहले इस नंबर को आपको राइट डाउन कर लेना है, इस नंबर को पहले आपको राइट डाउन कर लेना है। फिर आपको ये देखना है कितने पे बार है, जल्दी बोलो। 1 पे है ना, तो नीचे कितने 9 आएंगे? 1 9 आएगा। जितने पे बार होगा उतने ही 9 नीचे आएंगे, और जिस पे बार नहीं है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसको घटा देना है। ठीक है, ऐसे बस हो गया। 12 से 1 गया, जल्दी बोलो क्या होगा? 11। 11/9 आंसर है। अब बाकी करिए जल्दी से। अब बाकी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जल्दी बताओ। हाँ, जितना बार के अंदर उतना ही 9 होगा। तो जैसे यहां पे 1 बार बार है तो 1 9 होगा, यहां 2 पे बार है तो 2 बार 9 होगा, ऐसे करके। बस उसके बाद हम लोग बने हुए क्वेश्चन बनाएंगे पेपर में। जल्दी बताओ सब लोग, फटाफट। अरे रुको 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 रुको, एक चीज गलत हो गई यहाँ। जितने पे बार नहीं होता है वहां 0 आता है। अब सही है, तो ये 90 होगा। फिर से कर लो, गलत हो गया वो, बिल्कुल दिमाग से स्किप हो गया। जल्दी बताओ। यहाँ पे जैसे देखिएगा, एक डिजिट पे बार था तो 1 बार 9 होगा, अब जितने पे नहीं होगा उतने 0 लगाने हैं, बस इतना था। करिए एक बार फिर से, जल्दी करिए। यहाँ पे बताइए क्या होगा। ऑनलाइन वाले भी ध्यान दे थोड़ा सा, वहां पे स्किप हो गया। तो जितने पे हमारा बार नहीं होगा उतने 0 लगा देने हैं। हाँ, उतने 0 लगा देने हैं। हो गए सभी के आंसर? बताइए भाई, सभी के हो गए? चलिए इधर आइए, देखिए इसको करिए जल्दी से, बताइए क्या आया इसका, जल्दी से बताओ सब लोग। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्या? 5 3 2 ऐसे लिख लो।
ऐसे लिख लो, ध्यान से देखिएगा। अब करना क्या है, कितने पे बार है जल्दी से बोल के बताओ, कितने पे बार है। तो यहां पे आप 2 बार 9 लिख दो, और कितने पे बार नहीं है, 1 पे, तो कितने जीरो लगेंगे, 1 जीरो। अब माइनस कौन होगा, जल्दी बताओ माइनस कौन होगा, जिस पे बार नहीं है वो माइनस कर दो 5। अब बताओ आंसर क्या आएगा जल्दी से, 5 2 7/990। चलिए इसका बताइए जल्दी से। तो सर पहले ये नंबर लिखना है आपको 821। अब बताइएगा कितने पे बार है, 2 पे, तो 2 बार 9 आएगा, और 1 पे नहीं है तो 1 बार 0 आएगा, ठीक है ना। अब आप बताओ यहां से माइनस क्या करोगे, 8 माइनस कर दो, तो इससे 8 माइनस करोगे, जल्दी बताओ फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, अरे बोलो भाई, 813, वेरी गुड, 813/990। अब बताओ भाई सबके आंसर यही आ रहे थे, सभी के आंसर यही आ रहे थे, ठीक है, ऑनलाइन वाले भी बिल्कुल सही हैं। तो अब देखिए, अब इस पे बने एग्जाम में कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन विद ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है, विद ऑप्शन। तो आ जाओ भाई, अब जल्दी जल्दी आपको आंसर्स करने हैं बस। जितने भी क्वेश्चन आज तक के एग्जाम्स में बने हैं वो सारे हम आपको अभी तुरंत करवाए दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, यहां पे कह रहा है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, और क्वेश्चन है 0.0587, और इन दोनों पे बार है, और ऑप्शन देखो क्या दिए, किसी के भी आंसर गलत नहीं होने चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, 93/167, 93/167 पहला ऑप्शन है, दूसरा है 97/165, 97/165, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे 95/167, 95/167, और चौथा ऑप्शन है नन। जल्दी से बताइए तुरंत, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए। ऑनलाइन वाले भी बिल्कुल धड़ाधड़ आंसर देंगे, क्योंकि अब एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो जल्दी से सब लोग आंसर करिए फटाफट, कौन सा ऑप्शन सर यहाँ पे सही होगा। तो ऑनलाइन में कोई आंसर कर रहा है क्या, अभी तक किसी का नहीं आया है। चलो भाई बाकी लोग बताएं, ऑफलाइन वाले बताएं जल्दी से। ABCD में से कौन होगा, कौन सा, E, D, बी वाले कितने हाथ उठाएं, बी वाले कितने हैं, बस। सी वाले कितने हैं, है ही नहीं। अब देखो इधर एक समझाते हैं, अब सारे क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो कॉन्फिडेंस 0 हो जाएगा। ऑनलाइन में किसी ने दिया आंसर, ऑनलाइन में भी किसी ने नहीं दिया है अभी। चलिए देखिएगा, ये बताओ इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले पूरा नंबर आपको राइट डाउन कर लेना है। पहले हमने पूरा नंबर लिख लिया 587। अब ये बताओ कितने पे बार है, 2 पे, तो 2 बार क्या आ गया, 9 आ गया, 2 बार क्या आ गया, 9 आ गया। अब एक बात बताइएगा, यहां से माइनस क्या होगा, जल्दी बताओ माइनस क्या होगा, जल्दी बताइए। माइनस होगा 5, और 1 बार नहीं है तो 1 क्या लगेगा, 0। अब बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो। 58 कितना, 582 ही आएगा, अपॉन में कितना होगा, 990। अब एक बात बताना, ध्यान से देखिएगा, क्या हमारा ऑप्शन मैच किया, नहीं किया, लेकिन हमने कहा था अगर नहीं मैच करेगा तो बताओ क्या करेंगे। अभी देखो पीछे हम लोगों ने क्या सीखा था, पीछे देखो क्या बताया था, जब ऑप्शन नहीं मैच करेगा तो उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो डिवाइड किया था तो इतना आया, तो वैसे ही आपको इसको करना है। जैसे ही ऑप्शन हमने देखा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, तो अब देखो डिविजिबिलिटी इसी दिन के लिए पढ़ाई थी, डिविजिबिलिटी जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो इसी दिन के लिए पढ़ी थी कि ये लास्ट में 2 है, 2 है ना लास्ट में, तो अगर लास्ट में इवन है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, होगा।
8 8 और 2 10, 10 और 5 15। और बताओ सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो इसीलिए कहते हैं एक एक बात पे ध्यान दो। ये बताओ 3 से डिवाइड होगा, हो जाएगा सर। तो अब बताओ अगर इसको डिवाइड करें, क्या ये 9 से डिवाइड होगा? 9 से नहीं होगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसको जरा 3 से डिवाइड करो, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, बताओ कितना आएगा? जल्दी बताओ आप लोग कितना आएगा? 3 1 जा 3, कितना बचा? 2, 2 इधर गया तो कितना आया? 9, 1 बचा, क्या आया? 4 डिवाइड बाई 3 3 जा 3 3 जा और 0। अभी भी बताओ 2 से डिवाइड होगा? कोई ऑप्शन मैच कर रहा? नहीं कर रहा। अभी भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करो। 2 9 जा 18, एक बचा, 2 7 जा 14। तो जिसमें 97 हो वही आंसर है, मतलब कौन सा है? बी ऑप्शन। तो अब देख लो पेपर कैसे खेलता है, मतलब इन क्वेश्चंस में आपकी डिविजिबिलिटी चेक कर लेगा वो कि कितने अच्छे से आपने पढ़ा है। ठीक है, तो अब इसको भी किससे, अगर इसको 2 से डिवाइड किया तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, बताओ कितना आएगा? किससे डिवाइड किया? 3 से कि 2 से डिवाइड किया था? 2 से। तो इसको करो जल्दी से, कितना आएगा? इसका आधा कर दो, 3 3 0 का 2 1 जा 2, 1 बचा इधर, 2 6 जा 12, 2 5 जा 165, मतलब 97/165। बी ऑप्शन इज राइट। अब बताओ क्लियर था सबका? अब क्लियर हुआ? चलिए, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो अब देख लो एक ही क्वेश्चन में आपसे कितना ज्यादा वर्क करवा रहा है, बस आपका कैलकुलेशन स्पीड में होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन पे आओ। अब ये सारे क्वेश्चन पेपर के हैं, जल्दी जल्दी करिए फटाफट। 0.43, सॉरी एक सेकंड, आप लोग लिखिएगा नहीं पहले। 0.423 और तीनों पे लगा दिया बार। पूछ लिया क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। 423 999, 423/999 पहला ऑप्शन। 423/990 दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है 491/990। चौथा ऑप्शन है 419 और 990। जल्दी से बताइए ABCD में से कौन है? सभी लोग जवाब दें। ए वाला सही है ना? मूर्खों, वहीं टांग देंगे पंखे में तुमको। ए वाला कैसे हो जाएगा? जैसे देखे सर, क्या कहना सर, मजा आ गया सर। सर ये हटाओ और नीचे 3 0 लगाओ, ए ऑप्शन इज राइट। बहुत कूटे जाओगे, यही सिखाया था, यही सिखाया था। अब अगर मान लो कोई आपको कल को डरा दे तो क्या करोगे? ऐसे डर जाओगे तुम लोग? मान लो हमने आपसे मजाक कर दिया तो आप क्या करेंगे कि ये ऑप्शन नहीं है, तो आप अपना ऑप्शन बदल दोगे? बदल दोगे? तो बताओ फिर जल्दी से क्या होगा? ऑनलाइन वाले बताएं जल्दी से भाई, क्या होगा? ऑनलाइन वाले बताएं, ऑफलाइन वाले क्या होगा? आप लोग बताओ कौन सा होगा? ए वाला ही होगा। कौन सा वाला होगा? ए वाला ही होगा। इसका आंसर आएगा कि सर तीनों पे है तो तीनों को लिख लेना है 4 2 3 और कितने 9 लगा देने हैं? 3 बार 9 लगा देना है। सीखा था कि नहीं सीखा था? जल्दी बताओ, है ना? तुरंत टेंशन में आ जाते हैं। ये देखो, सीखा था ना? अब देखिएगा इसी क्वेश्चन को अगर हम आपसे पूछ लें, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख दें 4 2 3, अब बताइए इन्हीं 4 में से ऑप्शन बताइए क्या होगा? इन्हीं 4 में से सब लोग जल्दी बोलिए, इन्हीं 4 में से एक होगा आंसर। जल्दी बताओ। ओके ओके ओके, ठीक है। कौन सा आएगा? डी वाला आएगा। कौन सा आएगा? डी फॉर धोखेबाज। ध्यान देना,
तो सबसे पहले सर क्या करेंगे, जल्दी बताओ, यहां पे क्या करेंगे हम लोग, पूरा नंबर लिख लेंगे 4 2 3। अब बताइए कितने पे वेनिकुलम बार है, 2 पे, तो कितने 9 2, और यहां पे 1 पे नहीं है तो 1 0, और माइनस कर देंगे किसको, सॉरी 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 23 नहीं, किसको माइनस करेंगे, 4 को माइनस करेंगे। तो 4 को यहां पे माइनस कर दो जल्दी से, तो बताओ क्या आ गया हमारे पास, तो आ जाएगा 419 अपॉन 990। यही आपका करेक्ट आंसर है, मतलब कि डी ऑप्शन इज राइट। अब बताओ क्लियर है सभी को, पेपर में बना ले जाओगे, पेपर में बनाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए सब लोग, आगे बोला जाए, देखो कैसे आएगा। अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन दे देगा तो इस तरीके का दे देगा। दिया हुआ है 2.136 136 और 36 पे बार लगा दिया है। पूछ रहा बताओ भाई क्या होगा। अब सभी के आंसर आने चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला है 2 राइट 6 8 अपॉन 495 पहला ऑप्शन। दूसरा है 2 राइट 11/27 2 राइट 11/27। तीसरा है 2 राइट 3/22 3/22। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। और चौथा है नन। चलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लोग बताएं क्या बनेगा यहां पे हमारा सुंदर सा जवाब। जल्दी से सब लोग। आया किसी का? कोई बता दे, इतने लोग बैठे हो, कोई भी बता दे। नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने एक बात यहां पे नहीं समझी है। ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें आपने ना समझा हो। ये बताओ 2 के बाद डेसिमल है ना, 2 के बाद है तो 2 से क्या मतलब भैया, 2 तो सब में है कि नहीं है, तीनों ऑप्शन में 2 है कि नहीं है, तो पूरा खेल इधर का है, इधर आपको देखना ही नहीं है, इस 2 से आपको मतलब ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना है। इसको जितने सॉल्व कर डाला लाइफ आपकी झिंगा लाला। सिर्फ इसको बना दो, जिसने इसको बना दिया उसका आंसर बाहर है। बनाइए जल्दी से। डेसिमल से पहले वाले तो राजा हैं, इनसे कोई मतलब नहीं, इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं। बन तो गया तुम्हारा, बना दिया। अरे सही है बालिके, काहे शर्मा रही हो? शर्माना नहीं है। देखो उस लड़की ने बना दिया लेकिन बेचारी क्या करे, बोल नहीं पा रही है। वाह क्या बात है। बालकों बताओ जल्दी से, क्या बनेगा? आया कुछ? क्या आया? देखो बालकों का बन भी गया है, वेरी गुड, सही है, बिल्कुल करेक्ट। हाँ बना कुछ। भूख लगी है क्या? आ तो रहा है सही। देखो काफी सारे लोगों ने बना लिया है, अब जिनका नहीं आ रहा है उनके लिए क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए। कोई पीछे से बता रहा है, जिनका आ गया है बता रहे हैं मार दिया जाए। ध्यान देना। चलिए देखिए इसको लिखना कैसे है ये देख लो। इसको राइट डाउन कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 0.136 ऐसे ऐसे लिख दोगे, सेम चीज लिखी हुई है। अब इससे कोई मतलब नहीं है सर, इसको सॉल्व करिए आप। तो हमने कहा 2 प्लस इसको बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, 136 अपॉन कितने पे बार है जल्दी बोलो,
2 पे है तो 2 बार 9, 1 पे नहीं है 1 बार 0 और माइनस कर देंगे कितना 1। यही तो है ना प्रोसेस। अब ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करिए इसको सॉल्व करिए 2 प्लस इसको बताओ सॉल्व करके कितना आएगा 135 और अपॉन 990 आ गया ना। अब फिर वही डिविजिबिलिटी, अगर आपको काटना आता है तो आप बहुत अच्छे हो। फिर क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? जल्दी बोलो। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 9 की डिविजिबिलिटी सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिवाइड हो गया तो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो देखिएगा 5 और 3, जल्दी बोलो। अरे 5 और 3 8 और 1, तो ये बताओ 9 से कट गया और ये वाला भी 9 से डिवाइड होगा। तो 9 से डिवाइड करो कितने बार में जाएगा? जल्दी बोलो। मर गए सर, यही तो नहीं आ रहा। अरे मूर्खों, 9 1 जा कितना बचा? कितना? 4 बचा ना। और 9 5 जा 45। भाई 4 इसके पास जाएगा 5 के पास तो क्या बनेगा 45। तो 9 टाइम में चला गया। अब 9 से इसको भी डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 1 1 0 आ जाएगा। अभी भी कट जाएगा किससे? 5 से। बहुत बढ़िया। 5 3 जा और 5 से काटा तो कितना 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, मतलब सर 2 के साथ में 3/22, यानी सर 2 + 3/22 आंसर है। अच्छा बताना, इसी नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बोलो। ये हमने सिखाया था फ्रैक्शन में, आपको कहा था ना कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, कहा था कि नहीं कहा था? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया? जल्दी बताओ आंसर क्या आ गया। सी ऑप्शन इज राइट। अब बताओ बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोल दो भाई। तो अगर कहीं पे कोई कमजोरी आएगी पढ़ाने के बाद तो तुम्हारे कैलकुलेशन में आएगी। अब देखो ऑनलाइन वाले ने एक ने मारा है, बच्चे ने डी ऑप्शन, कह रहा सर हमारा तो कुछ आ ही नहीं रहा था, तो नन वाला टिक कर दो। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। अब देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन पेपर ने पूछा। जब ये क्वेश्चन मैंने देखा तो दिल में बजी घंटी यार, टन टन टन। ध्यान देना, क्वेश्चन ने मारी एंट्री यार, कह रहा 0.3 बार। अब आपके दिल में घंटी बजेगी, देखिएगा, प्लस 0.4 बार। अब जिसका नहीं आया उसको कान आप सुनेगा, जोर का झटका है जोरों से लगा। 5 बार प्लस आधे तो टेंशन में आ गए होंगे। देख लो अगल बगल वाले बेहोश तो नहीं हो गए, देखे रहना तुम लोग, नहीं नींबू पानी पिलाया जाएगा अभी इनको। 6 बार, अभी 3-4 बार और है। कह रहा है x, देन फाइंड x। ऑप्शन देखो A, B, C और D। बड़ा प्यारा क्वेश्चन पेपर ने बनाया, दिल बाग बाग हो गया। 3 5 2 8, 3 5 2 8, जल्दी से बना दो, आंसर क्या बनेगा? चलिए सब लोग आंसर करेंगे और जिसका पहला आंसर आएगा ऑनलाइन में उसको गिफ्ट में मिलेगा सैंडविच। हाँ तुमको नहीं मिलेगा, ध्यान देना। हाँ क्या आ रहा है? क्या सी ऑप्शन आ रहा है? कुछ ही लोगों का आ रहा है, लेकिन बताओ आसान है कि नहीं? आसान है ना। सिर्फ देखो, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। ये सिर्फ देखने में कठिन लग रहा है, ये है नहीं कठिन। अब आप बताओ, सब लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया, ये पेपर में आया। तो आप लोग बताइएगा, अगर 1 पे है तो इसको क्या लिखेंगे? जल्दी बता दो, बस इसको लिखोगे का 3/, सब लोग बोलो 3/, इसको क्या लिखेंगे? प्लस 4/9। इसको बताओ क्या लिखोगे?
5/9, वेरी गुड। इसको क्या लिखोगे दोस्त? 6/9। अब बताओ कोई दिक्कत? बेबी को क्या पसंद है? क्या पसंद है? बेस पसंद है। और बेबी बताओ हमारी सेम है कि नहीं है? बेबी कभी अलग होती हैं? तुम लोगों की होती होंगी, हमारी नहीं। ध्यान देना, बेबी सेम है ना, तो बेबी सेम है तो सेम आएगा नीचे 9। अब ऊपर वाले सारे जोड़ लो, 4 और 3 7 और 5 12, 12 और 6 18। तो अब बताओ 9 से डिवाइड होने के बाद क्या बनाएगा? 2। यानी बोले तो सर सी, कहो ना प्यार है ना? अब बताओ सी ऑप्शन है कि नहीं है? तो सी फॉर कहो ना प्यार है, मतलब कौन सा आंसर आ गया? 2 आ गया। अब बताओ कोई दिक्कत? हाँ, अब देखो ये दूसरा आंसर ना टिक करें तो इनका खाना ना हजम हो। कह रहे हैं 3 होगा। काहे 3 होगा है? कह रहे सर 3 को कोई बताया नहीं ना, इसलिए हमने बता दिया। चलिए बताइए, समझ में आ गया सबको? एक क्वेश्चन और हो जाए। अरे बोलो, हो जाए। लिखो, क्वेश्चन है पॉइंट। अब देखो, क्वेश्चन है .4। .4 7.4 7777777 डैश 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 डैश। ऑप्शन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। 15/90 पहला ऑप्शन है। 15/90 किसी का गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा है 15/99, 15/99। तीसरा ऑप्शन है 43/90, 43/90। और चौथा ऑप्शन है 6/9, 6/9। अब सबसे पहले बताओ, आप लोग अगर इसके फॉर्मेट को लिखो तो क्या लिख सकते हो? सर .4 और 7 पे ही तो बार होगा। अगर 7 रिपीट कर रहा तो 4 7 पे बार मत कर देना। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? .4 एक ही बार है और 7 रिपीट हो रहा है, इसलिए हम बार किस पे लगाएंगे? तो ऐसे भी समझ लेना, ठीक है? हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ना दे, इस तरीके से दे दे। तो 7 अगर रिपीट हो रहा है तो बार किस पे रहेगा? बार मतलब जो बार बार आए। तो कौन बार बार आ रहा है? 4 की 7, तो 7 पे बार रहेगा। तो .47 बार। इसका आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपने इसका आंसर गलत किया तो आपको कुछ नहीं, भूल गए। अब देखिएगा, जल्दी से बताते हैं आपको। अब ये बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी बोलो। इसको सर लिखेंगे, ऑनलाइन वाला कोई आंसर दे रहा है? ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ भाई, कहां गए? वेरी गुड, सबका सी आ रहा है, एक पास से मार धड़ 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 सी आ रहा है। वेरी गुड। तो अब बताओ क्या करेंगे, सब लोग बताइए क्या करेंगे इसमें? अरे 47 लिखेंगे। और कितनी बार बार है? एक पे ना, तो एक बार 9, और जिस पे नहीं है 0, और कितना माइनस कर देंगे? 4। वेरी गुड। अब बताइएगा, 47 से 4 गया तो कितना? 43। वेरी गुड। अपॉन 90। बोलो ऑप्शन कौन है? फिर से कहो ना प्यार है ना? अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? टॉपिक क्लियर है ना? तो इस तरीके से आपने देख लिया कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर में बनेंगे और आप एक एक क्वेश्चन को फिनिश कर लेंगे, और बड़े प्यारे प्यारे आपने क्वेश्चन आज तो बना डाले दोस्त। तो अब बताओ समझ में आ गया पूरी तरीके से? तो यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन दिया जाता है। एक टॉपिक और आपका नंबर सिस्टम का बचा हुआ है, ठीक है? वो आपको पढ़ाने के बाद में मंडे को, ट्यूसडे से आपका एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट होगा। ट्यूसडे से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? एलसीएम और
SCF। लेकिन जो अगला वाला टॉपिक है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, तो मंडे को हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पावर्स का टॉपिक है थोड़ा सा, तो उसमें जैसे हम ये कहते हैं उस टॉपिक का क्वेश्चन भले ना आए, लेकिन हर एक टॉपिक में उसके कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, तो इसलिए वो टॉपिक भी आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए कॉपी बंद कर लीजिए। अब कॉपी बंद करना है, बैग नहीं बंद करना है, ठीक है। ये कुछ लोग तो बैग वैग संभालने लगते हैं कि जैसे ही बताएं जाओ तो तुरंत ऐसा भगेंगे ना, गेट वेट उखड़ जाएगा वहां से। ध्यान देना। तो कितने लोग पूरा रिवाइज करके आए हैं स्टार्टिंग से, पहली क्लास से? जल्दी बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो रिवीजन करके आए हैं। चलिए, तो एक एक लोग से पूछेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में जुगाड़ क्या लगाते हैं। ऑनलाइन वालों के साथ फायदा ये है कि ऑनलाइन वाले अब कैमरे से तो बोल नहीं सकते हैं, तो वहीं फोन में देख रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, पूछ लो ना। ध्यान देना। तो अब हमने आपसे कहा कि हम स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में जुगाड़ क्या लगाते हैं, ठीक है। तो कौन बताएगा, हाथ उठाए। सर यही तो नहीं समझ में आता है। अगर हम पूछ लें ऑफलाइन में कौन बताएगा, तो कोई हाथ उठा दे कि सर हमसे पूछ लो आप, चाहे स्क्वायर रूट पूछ लो चाहे क्यूब रूट पूछ लो। हाँ, कॉपी निकाल लो, कॉपी निकाल के थोड़ा सा देख लो, है ना। देखने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। आहा, हाँ पूछ लें। इनकी मुस्कुराहट भी इतनी वो वाली है ना, जैसे बड़ी उदासीन वाली। मन है तो पूछ लो, मन तो नहीं है बताने का। तो इसीलिए कहते हैं रिवीजन। सुन लो ध्यान से, कल आपका पूरा संडे छुट्टी है, छुट्टी है ना कल, स्टार्टिंग से लेके आज तक, क्योंकि नंबर सिस्टम अब फिनिश होने वाला है, तो कहीं से भी स्किप नहीं होना चाहिए कोई भी कॉन्सेप्ट। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बोल दो आपकी। हाँ, कोई बोला आपकी? मेरी है? मेरी नहीं है, कूटे जाओगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जैसे ही नंबर सिस्टम फिनिश होगा आपका एक टेस्ट होगा, और टेस्ट में जो पीछे से फर्स्ट आया, ध्यान देना, फर्स्ट भी दो कैटेगरी के हैं, एक होता है आगे से फर्स्ट और एक होता है पीछे से फर्स्ट। तो हमको पता है, वैसे अगर हम बोलना नहीं चाहते हैं, कि जिन्होंने रिवीजन नहीं किया होगा वो पीछे से फर्स्ट आएंगे ही आएंगे। अब यही सब क्वेश्चन बनाएंगे हम, जैसे अभी प्रैक्टिस करवाई है ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे, फिर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद में पढ़ाया था हमने क्या, रेशनल और इरेशनल से क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद में स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट से बनाएंगे, डिविजिबिलिटी से बनाएंगे, और वैसे 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। उन 20 क्वेश्चंस को आपको करना पड़ेगा। अगर आपके 16 नंबर से कम आए, कितने? ऐसा तो नहीं लग रहा सर आपने बहुत ज्यादा हम पे भरोसा कर लिया है, ऐसा तो नहीं लग रहा? तो 16 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर 16 नहीं आए तो जिनका 16 नहीं आएगा वो इस रो में बैठेंगे, और जिनका 16 आएगा वो सब इधर बैठेंगे। ये वाली रो खाली करवाई जाएगी जिनके 16 नहीं होंगे, और इधर मंगवाएंगे एक बेंत रूल, है ना, और इधर मार मार के पढ़ाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग मेहनत कर लो, ठीक है। नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास है, उसके बाद रिवीजन होगा। थैंक यू सो मच।